हुकूमत तुम्हारी, सियासत तुम्हारी, मुजरिम तुम्हारे, अदालत तुम्हारी, पुलिस भी तुम्हारे इशारों की पाबंद, शोले तुम्हारे, पत्थर तुम्हारे, तुम्हारे ही त्रिशूल खंजर तुम्हारे, तुम्हारी ही जुबां है, तुम्हारी ही गाली, तुम्हारी तहजीब है कितनी निराली। आबिद रज़ा नौशाद की ये कविता मौजूदा हुकूमत पर बिल्कुल सटीक बैठती हुई नज़र आती है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जैसे कि मैंने शुरुआत की आज की, वो मौजूदा दौर में बिल्कुल सटीक बैठता हुआ नज़र आता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो क्रिमिनल अपराधी हैं या यूँ कह लीजिए नेता हैं, बड़े बड़े कैबिनेट स्तर पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर अपराधों की एक फहरिस्त लंबी थी, एक एक कर ठीक योगी आदित्यनाथ जी के स्टाइल में सारे केस वापस आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमने 2014 का वो दौर देखा है जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कई सारे केस थे, अमित शाह के ऊपर कई सारे केस थे। उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले अपने 100 गुना माफ़ किए, 100 खून माफ़ किए, या यूँ कह सकते हैं, क्योंकि हमने 90 के दशक का वो दौर देखा है फिल्मी दुनिया का, जहां हम देखते थे कि किस तरह से एक नेता अपने गुनाहों को माफ़ करवाता है और किस तरह से वो जनता के ऊपर जुल्म ढाता है। ठीक उसी तर्ज पर और उसी दशक में हम जीते हुए नज़र आ रहे हैं और नेता ठीक 90 के दशक में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने ऊपर से लगे सारे गुनाहों को खुद ही माफ़ कर लेते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अंत तक आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने सीएम योगी आदित्यनाथ का वो चेहरा देखा है जिनके ऊपर बड़े बड़े क्रिमिनल एक्ट मौजूद थे और उत्तर प्रदेश के सीएम बनने से तुरंत पहले सारे केसेस वापस ले लिए गए। ऐसे ही केसेस केशव प्रसाद मौर्य पर चल रहे थे, जो कि डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। अब उनके ऊपर से सारे केस वापस ले लिए गए हैं। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। कभी टीवी चैनलों पर होने वाली बहस को देखा हो तो पता होगा कि संघ बीजेपी के नेता किस हद तक झूठ का सहारा लेते हैं। वैसे नेताओं का काम ही झूठ बोलने का होता है। संघ की पाठशाला में अपने देव दूतों को झूठ खास तरह से शिक्षा दी जाती है। सूत्रों के मुताबिक वहां पढ़ाया जाता है कि जितना अधिक हो झूठ बोलो और बार बार बोलो, ताकि लोग सच और झूठ का अंतर ही भूल जाएं, वो झूठ को ही सच मान लें। इसका नतीजा भी देखने को मिला है। बाबरी मस्जिद पर इतना अधिक झूठ बोला गया कि बड़े सरकार भी धौंस में आ गए और जो कुछ संघ चाहता था वो उन्होंने कर दिया। मामला कोई भी हो, भारत के अंदर एक संगठन के शिक्षित सेवक उसे बिना देर किए सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है। समाज में भय पैदा कर अपने राजनीतिक हितों को साधने का काम किया जाता है। और कितना रामराज, मैं ही मुजरिम, मैं ही अदालत, मैं ही जज। उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ने खुद के खिलाफ चल रहा मुकदमा खुद ही खत्म कर दिया है। जब मुजरिम ही मामले का फैसला करने वाला बन जाए तो सोचिए उस देश का क्या होगा। ऐसा ही एक बेनजीर मामला उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर चल रहे एक पुराने मामले को उनकी ही सरकार ने वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर चल रहे 9 साल पुराने एक मामले को वापस लेने के सरकार के निर्णय को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इस मामले में केशव मौर्य सहित 4 लोगों को लंबित मुकदमे में आरोप से मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि 2011 में मौर्य पर यह केस कौशांबी जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। एक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था। मौर्य के अलावा उनके समर्थकों पर दूसरे समुदाय के लोगों से मारपीट करने और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में भाजपा नेताओं पर चल रहे
कई पुराने केसों को हटाने के लिए एक आदेश पारित कर दिया है। इनमें खुद मुख्यमंत्री अजय बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी कई मामले थे। इसके ठीक बाद मौर्य की तरफ से कोर्ट में केस रद्द करने की याचिका लगा दी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए मुकदमा समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर लगे सारे गुनाहों को माफ कर लिया है और खुद ही जज बन करके अपना फैसला सुना दिया। और माय लॉर्ड जो जज कहलाते हैं, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उनके ऊपर लगे सारे आरोपों को आरोप मुक्त कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 90 के दशक में हम जी रहे हैं, जहां अपराधी खुद ही अपने अपराध को ये कहते हुए वापस लेता है कि मैं बेगुनाह हूं, मुझ पर कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए, और अदालत उसे मान भी लेती है। ये समझ नहीं आता कि अपराधी ही जज बने बैठे हैं मौजूदा दौर में, और मौजूदा दौर की सियासत का खेल किस तरीके से गंदा हो चला है कि वो अपने से आगे किसी को कुछ समझना नहीं चाहते। मैं ऐसी ही तमाम रिपोर्टों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।